सो हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ 13 पर। आज हम लावानी का ये कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जब हमारा क्रय मूल्य समान हो, यानी दो वस्तुएं हैं उनका क्रय मूल्य क्या हो, हमारा सेम सेम हो। तो हम जो तीसरी जो हमारी बनती है मिलके दोनों को बनती है वो हमारा शुद्ध नेट इनकम क्या होगी। आज उसी पर आधारित हम सवाल करने वाले हैं, जिसमें सवाल नंबर 1 है, दो मोबाइल का क्रय मूल्य समान है, यानी दोनों का जो सीपी है बिल्कुल सेम है। एक को 12% लाभ, दूसरे को 12% हानि पर बेचा जाता है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी दोनों को हम मिला के कितना हानि और कितना लाभ हो रहा है, कुल लाभ हमारा है। हमने दोनों वस्तुएं बेच दी। हमारा पहले क्रय मूल्य क्या था, इनका सीपी क्या है हमारा, ये देखो, एक का इसका भी 100 है और इसका भी 100 है। इसको क्या है 12%, 12% लाभ पर बेचा जाता है। 100 में 12% लाभ पर बेचा जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा, 12 में मान लो। और इस बार ये क्या है 12% हानि हो रही है तो कितना हो जाएगा, -12 और ये +12। देखो इसमें वेटेड एवरेज वाला करें तो हम ये दोनों हमारा सेम है तो इसको काट लेंगे आपस में। कैसे करेंगे देखो, 12×1 = 12 -12×12 बट्टे 100। 12 से 12 काटेंगे आ जाएगा 0/2, तो क्या आ जाएगा 0। तो इसमें ऑप्शन क्या है, सी, ना तो प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, दो वस्तुएं समान कीमत पर खरीदी गई हैं। एक को 20% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी दो वस्तुएं हैं, हमने मान लो 100 रुपये में खरीदी। एक वस्तु हमारे 20% का लाभ हो गया और एक को 20% हानि पर हुआ बेचा गया, तो क्या हुआ देखो, कौन सा बेटे एवरेज, ये भी 100 है, ये भी 100 है। इसमें 20% लाभ हुआ तो 20 में बेचा जाएगा, इसमें 20% लाभ हुआ है यानी 10% आने 10 में बेच गया। अगर ये हम 0 0 करेंगे, यहाँ पर एक आ जाएगा और यहाँ भी एक आ जाएगा, तो 20×20 -10×10 बट एक और एक 2। तो हमारी नेट इनकम कितनी आ गई, नेट हानि या लाभ हुआ कितना हुआ, परसेंट है, परसेंट लग रहा है, देखो कितना आगे, 10 घटाओगे 10, 10/2% यानी 5%। 5% कौन सा है, प्रॉफिट, ऑप्शन डी। अगला सवाल क्या है, दो कुर्सियों के मूल्य समान है, एक को 17% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को 9% हानि पर बेचा जाता है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी 100 वस्तुएं हैं, सीधे सीधे लगा लो, एक और एक यानी समान है, तो एक को 17% लाभ पर बेचा जाता है 17%, और दूसरे को 9% हानि पर बेचा जाता है 9%। तो क्या पूछेंगे, 17 और 17 गुणा 1 से करेंगे 17 आ गया, -9/2, एक और एक 2, तो कितना हो जाएगा ये 6/2, तो कितना आ जाएगा -3, यानी -3, सॉरी सॉरी 8 बचेंगे, तो चौका 8 यानी -4, ए, ऑप्शन इसका आएगा यार, प्रॉफिट क्या होगा, 4% का प्रॉफिट होगा। अगला सवाल क्या है, दो मोटरसाइकिल हैं की लागत मूल्य क्या है, समान है। एक को 15% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को पहले से 48 रुपये अधिक में बेचा जाता है, कुल लाभ 20% है। तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इसका 100 है पहली वस्तु का, सेकंड वाली का भी 100 का क्रय मूल्य, और जो हमारी थर्ड है यानी बेची है, तो उसको कितना बेचा हमने, 200 में।
यानी दो, हमारा सौ क्या है, सीपी, एक 100 में बेची, एक 100 में बेची है। ये हमारा क्या है, सॉरी, क्रय मूल्य है ये हमारा। हमने एक वस्तु 100 में खरीदी और दूसरी भी 100 में खरीदी, तो हमारा टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, 200। ठीक है, तो हमारा क्या है, पहले में 15% का लाभ हुआ है, +15 पहले पर। दूसरे पे क्या हुआ है, 48 रुपये अधिक में बेचा जाता है, तो 20, ओवरऑल कितना हुआ, ओवरऑल दिया है 20%। ठीक है, देखो जीरो से जीरो कट जाएंगे, आ जाएगा एक, एक दे रखा, तो 15 गुणा यहाँ पर मान लो x कितना है, अधिकम बेचा जाए तो प्लस में ही आएगा ये भी, +x, एक की गुणा x से करेंगे तो बट्टे, एक और एक दो, ओवरऑल आया कितना है, 20%। ठीक है, तो 15% बराबर 15% प्लस x बराबर 40%। तो x बराबर 15 घटाओगे 40 में कितना आ जाएगा, 25%। तो कौन सा ऑप्शन सही है, अभी क्या आ गया, 25%। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 48, इन 25 का और 15 का 10% का डिफरेंस दे रखा है उन्होंने, 4800। तो 100% का कितना होगा, 48,000। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है, दो कारों का क्रय मूल्य समान है, एक को 18% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को 27% हानि पर बेचा जाता है। नहीं, दूसरे को पहले से 27 रुपये अधिक में बेचा जाता है, तो शुद्ध लाभ है 24% है, प्रत्येक की कार की कीमत कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो एक को सीधे सीधे कर लो, इसको 18% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो मान लो इसको x में बेचा जा रहा होगा, 27 रुपये अधिक, 27,000 अधिक में बेचा जा रहा है। ओवरऑल कितने में बेचा जा रहा है, 24 पे बेचा जा रहा है। तो इसकी करेंगे तो 18 प्लस x बट्टे 2 बराबर 24। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 24 दूनी 48 माइनस 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30%। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, ये 30%। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12, बराबर बराबर कितना है, 27,000। तो 3 चौक 12, 3 निम 27, 4% बराबर कितना है, 9,000। और 9,000 को हम 25 से गुणा कर दे तो 100% निकल आएगा, तो 100% 25 निम्मा कितने होते हैं, 225। तो कौन सा सही है, ऑप्शन सी।